सिंगल स्लिट हम लोग पढ़े थे अगली वीडियो में कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। व्हाट इज डिफ्रैक्शन? डिफ्रैक्शन होता है अगर लाइट पास होती है स्मॉल अपर्चर से, इफ लाइट पास थ्रू ए स्मॉल अपर्चर or if there is a obstacle in the path of light, the light bends around the edge or corner. This is called diffraction. There are two types of diffraction. एक होता है फ्रेस्नेल टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, एक होता है फ्राउनहोफर टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन में जो ऑब्स्टिकल रहेगा या अपर्चर रहेगा, और अपर्चर से जो सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन की डिस्टेंस फाइनाइट रहती है। इसमें जो इंसिडेंट वेव फ्रंट रहता है स्फेरिकल रहेगा या सिलेंड्रिकल रहता है। दूसरा है फ्राउनहोफर टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, जिसमें अपर्चर और ऑब्स्टिकल से सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहती है। इसमें जो इंसिडेंट वेव फ्रंट रहता है वो क्या रहता है? प्लेन वेव फ्रंट रहता है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। अब देख लो आसानी के लिए फिगर यहाँ पे बना दिए। ये हो गया सिंगल स्लिट जिसकी विड्थ कितनी है? सिंगल स्लिट ए बी है जिसकी विड्थ कितनी है? डी है। इसमें दो लेंस है, एक L1 हो गया, एक हो गया L2 हो गया। पर जो L1 के फोकस पर, जिसके L1 का ये फोकस है, मतलब फोकस F1 कर दो। अगर फोकस पे मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को रख देंगे तो यहाँ पे अगर सोर्स फोकस पे अगर रख देंगे तो ये लेंस जो रहेगा रेज को क्या करेगा? वो पैरेलल कर देगा। अगर पैरेलल, ये लाइट होगी पैरेलल, ये बीम ऑफ लाइट कैसी है? पैरेलल होगी। तो अगर यहाँ पे हम लोग वेव फ्रंट ड्रा करेंगे तो ये वेव फ्रंट जो आएगा कैसा आएगा? प्लेन वेव फ्रंट आएगा। अब देखो यहाँ से अगर स्लिट से अगर यहाँ से पास होती है तो इसका जितने भी स्लिट के जितने भी पॉइंट रहेंगे वो किसका काम करेंगे? ये सेकेंडरी डिस्टर्बेंस या सेकेंडरी वेवलेट्स का काम करेंगे। और ये यहाँ से जो वेव फ्रंट रहेगा वो क्या हो जाएगा? प्रोसीड करेगा, आगे जाएगा। और ये देखो रे यहाँ पे जा रही है, पैरेलल जा रही है। ये भी रे भी क्या जा रही है? पैरेलल ही जा रही है। तो पैरेलल ये लेंस जो L2 लगा हुआ है ना, तो रेज को जो पैरेलल वाली रेज आएगी इसको क्या करेगा? यहाँ पे फोकस कर देगा। यानी कि यहाँ से जो वेव फ्रंट चलती है, यहाँ पे जो वेव चलती है, यहाँ पे इसको सुपरपोज कर देगा। यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनती है, इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमम बोलते हैं। सेंट्रल मैक्सिमम, ओ सेंट्रल मैक्सिमम। अगर मान लो हम लोग ना इसको स्लिट को दो पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड कर दें, एक हो गया मान लो AC, एक हो जाएगा कितना हो गया? BC हो जाएगा। तो अगर डिवाइड करेंगे तो कोई पॉइंट अगर यहाँ पे लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग में कोई पॉइंट एक यहाँ पे भी रहेगा, इसके करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे, मतलब दोनों पार्ट में ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे तो जहाँ से वेव शुरू होंगी तो और O पे सुपरपोज करेंगे, जिसमें पाथ डिफरेंस कितना रहेगा? 0 रहेगा। यानी कि दे विल इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली, यानी कि यहाँ पे बनेगा ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ब्राइट। जब सेम फेज में इंटरफेरेंस होता है तो ब्राइट हो जाता है, और अगर अपोजिट में हो जाएगा तो डार्क हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सेम फेज में मतलब ये वाली लाइट और ये वाली लाइट पैरेलल है, तो यहाँ पे अगर मिलेंगे तो इनका पाथ डिफरेंस कितना रहेगा? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो यहाँ पे इंटरफेरेंस जो होगा वो हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगी ब्राइट फ्रिंज बनेगी। फिर अगर दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो एक पार्ट मान लो फर्स्ट पार्ट AC हो गया, दूसरा पार्ट अगर BC हो जाएगा। इसमें कोई पॉइंट लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे भी कोई पॉइंट रहेगा। वहाँ से अगर वेव अगर यहाँ से चलती है और O पे इंटरफेयर करती हैं तो वो भी कैसे मिलेंगे? वो भी मिलेंगे सेम फेज में। मतलब इसके हर पार्ट में यहाँ से जितना भी है, ये पॉइंट यहाँ से अगर यहाँ से ले रहे हैं तो इसमें एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, अगर नीचे ले रहे हैं तो यहाँ पे मिलेगा। यहाँ मतलब दो पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे दोनों हाफ में कि जहाँ से अगर ये चलेंगी O पे इंटरफेयर करेंगी कंस्ट्रक्टिवली, और O पे जो बनेगी ब्राइट हो जाएगी, फ्रिंज ब्राइट रहेगी, उसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमम बोलते हैं। ये सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब कि जब लाइट मिलेंगी स्क्रीन पे सेम फेज में, जब सेम फेज में मिलेंगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर मान लो अपोजिट फेज में मिलती है तो वहाँ पे होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो सेंट्रल मैक्सिमा, तो यहाँ से चलने की जितनी भी रे यहाँ पे जाएंगी, अगर हम लोग यहाँ से बना दें, मान लो ये मान लो अगर हम बना दिए समझाने के लिए, ये स्क्रीन हो गई। तो यहाँ पे लेंस हाई है, तो जितनी भी रे यहाँ से गई, यहाँ पे हो गई, मिल गई, यहाँ पे गई, यहाँ पे मिल गई, यहाँ से गई, ये इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी कोई पॉइंट रहेगा, यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। यहाँ पे कोई पॉइंट है तो यहाँ पे भी कोई पॉइंट करस्पॉन्डिंग रहेगा, तो पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी मतलब यहाँ पे जो O पे जितने भी रे मिलेंगी वो सेम फेज में मिलेंगी, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो होगा, और यह सेंट्रल मैक्सिमा उसी को बोलते हैं।
सेंट्रल मैक्सिमा, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। अब हमको अगर मान लो पाथ डिफरेंस निकालना है, पाथ डिफरेंस, अब देखो ये जो स्क्रीन है ना, ये रे ये ये आपस में सब क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। डिफ्रैक्शन ये एंगल मान लो थीटा ही, चलो तो यहाँ से अगर हम लोग ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर, अगर मतलब परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, यहाँ पे नाम रख दो ए बी, मान लो चलो इसका नाम क्या रख दें, मान लो चलो ए बी, चलो अगर हम लोग डी रख दें, डी, तो दोनों में पाथ डिफरेंस, ये अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 है तो ये कितना भी हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा। जो ये रे रहेगी ना, ये जो पी पे अगर हम लोग मान लो देख रहे हैं, मान लो अगर पी पे हम लोग जा रहे हैं, अगर मान लो मैक्सिमम मिनिमम अगर मान लो पी पे बन रहा है, तो बी से पी और ए से पी में जो पाथ डिफरेंस आएगा यही है, पाथ डिफरेंस हो जाएगा बी डी। तो अगर पाथ डिफरेंस अगर हम लोग बी डी निकालें, पाथ डिफरेंस, तो ड्रा क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ए बी, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, इसकी विड्थ कितनी है, डी है, ए से सी डी, ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितनी, डी है, विड्थ ऑफ द स्लिट कितनी, डी हम लोग लिए। तो इन ट्राइंगल ये हो जाएगा ए बी डी, ए बी और ये हो गया डी, ए बी डी, तो साइन थीटा इक्वल टू, अब यही हम लोग को निकालना है, ये देखो एंगल है तो ये हो जाएगा, ये हो गया कितना, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा बी डी और ये हो जाएगा कितना, फिर ए सी, और ये हो जाएगा पाथ बी डी, और ए सी कितना है जी, डी है, तो ये हो जाएगा बी डी इक्वल टू हो जाएगा, बी डी इक्वल टू हो जाएगा डी साइन थीटा हो जाएगा, डी साइन थीटा। जो पाथ डिफरेंस निकालेंगे ये हो जाएगा बी डी, ये हो गया पाथ डिफरेंस। मान लो पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा है, कितना है, मान लो कि बी डी कितना है, पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा। लेट पाथ डिफरेंस मान लो कितना है, लैम्डा है, तो ये हो जाएगा डी साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा, हो जाएगा डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, ये हो जाएगा पाथ डिफरेंस। अब हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस का, पाथ डिफरेंस तो आ गया डी साइन थीटा, ये बी डी इक्वल टू डी साइन थीटा, ये हो गया पाथ डिफरेंस, हो गया पाथ डिफरेंस, ये हो जाएगा बी डी साइन थीटा, बी डी इक्वल टू डी साइन थीटा, पाथ डिफरेंस हो गया। इसमें ये जो लाइट जा रही है यहाँ से बीपी और एपी में जो पाथ डिफरेंस आएगा यही आएगा बीडी, और बीडी कितना हम लोग निकाल रहे हैं, बीडी इक्वल टू डी साइन थीटा। अब निकालेंगे हम लोग पोजीशंस ऑफ मिनिमम, पोजीशंस ऑफ मिनिमम, पोजीशंस ऑफ मिनिमा, पोजीशंस ऑफ मिनिमा। पाथ डिफरेंस अभी हम लोग कितना निकाले, बी डी, पाथ डिफरेंस इक्वल टू बी डी हम लोग डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। अब मान लो पोजीशन कहाँ पे मिनिमा बन रहा है, मान लो फर्स्ट मिनिमा बन रहा है पी पे, लेट फर्स्ट मिनिमा, चलो फर्स्ट मिनिमम इज ऑब्टेन्ड, चलो एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। अब देखो मिनिमा निकालने के लिए अब स्लिट को क्या करेंगे, वी विल हैव टू डिवाइड द स्लिट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, डिवाइड द स्लिट, और पाथ डिफरेंस मान लो लेट पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रेज, पाथ डिफरेंस इक्वल टू मान लो कितना हो जाएगा, लैम्डा है, इक्वल टू कितना है, लैम्डा, और एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन कितना है, मान लो थीटा है,
एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन कितना है, थीटा है, तो ये हो जाएगा डी साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा, डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा। सपोज सपोज चलो डिवाइड द स्लिट, डिवाइड द स्लिट इनटू टू इक्वल पार्ट्स AC, divide the slit AB into two equal part AC and BC, then uh, then in each half there is a point if they divide the slit into two equal parts AC and BC, then in each half there is a point from where waves start and having path difference between them is lambda by 2 and lambda by 2 हो जाएगा, lambda by 2 and will interfere at point P in opposite phase. Therefore a destructive interference will take place। फर्स्ट मिनिमा हम लोग निकाल रहे हैं। फर्स्ट मिनिमा के लिए जो स्लिट है उसको दो इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, ए बी को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, AC में और BC में। पूरा पार्ट डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, लैम्डा है। तो यहाँ से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। तो दोनों पार्ट में AC में और BC के अंदर एक पॉइंट ऐसा यहाँ पे मिलेगा, दूसरे में यहाँ पे मिलेगा कि वहाँ से अगर यहाँ से स्टार्ट होती हैं और वेवलेट से स्टार्ट होती है, पॉइंट P पे इंटरफेयर करती है, तो दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा, लैम्डा बाई 2। और दे विल सुपरपोज एट पॉइंट P एंड इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली, जिसकी वजह से यहाँ पे हो जाएगा डार्क फ्रिंज बनेगी। क्या बनेगी, फर्स्ट मिनिमा बनेगा, यानी कि डार्क फ्रिंज बनेगी। तो पहला वाला यही हो गया, फर्स्ट मिनिमा बनने की कंडीशन हो गई। फर्स्ट मिनिमा, तो फर्स्ट मिनिमा अगर हम लोग निकालेंगे तो ये मान लो θ1 अगर कर दो तो ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा साइन θ1 इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा। फर्स्ट मिनिमा के लिए फॉर सेकेंड मिनिमा स्लिट को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 इक्वल पार्ट में, तो करस्पॉन्डिंग टू ईच पार्ट अगर वहाँ से वेव शुरू हो गई, पॉइंट P पे सुपरपोज करेंगे, वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे और वहाँ पे फिर ब्राइट डार्क फ्रिंज बनेगी। फर्स्ट सेकेंड मिनिमा, तो ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा साइन θ2 इक्वल टू 1 लैम्डा है तो यहाँ पे 2 लैम्डा करना पड़ेगा। सिमिलरली फॉर थर्ड मिनिमा, तो ये हो जाएगा D साइन θ2 इक्वल टू हो जाएगा 3 लैम्डा मानना पड़ेगा पार्ट डिफरेंस। तो फॉर nth मिनिमा,
तो ये हो जाएगा डी साइन थीटा एन इक्वल टू हो जाएगा एम लैम्डा या एन लैम्डा, चलो एन ही लैम्डा लिखो, एन लैम्डा। ये हो जाएगा एन लैम्डा, प्लस माइनस कर दो एन लैम्डा, चलो प्लस माइनस एन लैम्डा, प्लस माइनस एन लैम्डा हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस एन लैम्डा, और ये हो जाएगा बाई कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। और यहाँ पे n की वैल्यू रहेगी प्लस माइनस, चलो 1 कर दो, प्लस माइनस 2 करो, प्लस माइनस 3 करो, प्लस माइनस 4 करो, क्योंकि ऊपर भी बनेगा नीचे भी बनेगा, इसलिए आइदर साइड। अगर एक ही साइड का लेना है तो सब प्लस लेना है, तो प्लस ले लो, चलो प्लस कर दे रहे हैं, ये हो गया प्लस। तो लेकिन बनेगा दोनों साइड में, तो प्लस माइनस ही लेना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्योंकि जो मिनिमा बनेगा सेंट्रल मैक्सिमम के इधर भी बनेगा इधर भी बनेगा। इधर अगर पॉजिटिव है तो इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर ये हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, ये पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन हो गई डी साइन थीटा 1 इक्वल टू लैम्डा। अगर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फॉर सेकेंडरी मिनिमा के लिए 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, डी साइन थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा हो जाएगा। फॉर थर्ड मिनिमा डी साइन थीटा 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा। 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे फॉर nth मिनिमा तो डी साइन थीटा n इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा साइन थीटा, अगर मान लो हमको n निकालना है तो हो जाएगा प्लस माइनस एन लैम्डा बाई डी हो जाएगा। इफ थीटा इज स्मॉल, अगर मान लो थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को लिख सकते हैं थीटा के बराबर, साइन थीटा को लिख सकते हैं थीटा के बराबर। तो ये देखो मिनिमा की कंडीशन आ गई, मिनिमा की। तो ये हो जाएगी, अगर हमको फर्स्ट निकालना है तो क्या निकाले, तो डी साइन थीटा 1 इक्वल टू लैम्डा। तो ये हो जाएगा, क्योंकि थीटा स्मॉल है तो थीटा 1 इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा बाई हो जाएगा डी। ये हो गया फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन। सिमिलरली अगर सेकंड के निकालेंगे थीटा 2 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा बाई हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। ऐसे अगर मान लो थीटा 3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाई कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे अगर हम लोग थीटा n निकालेंगे तो ये हो जाएगा n लैम्डा बाई कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये हो जाएगा nth मिनिमा का फार्मूला आ जाएगा। अगर प्लस माइनस लगाना है तो प्लस माइनस, प्लस है तो ऊपर, माइनस है तो नीचे। और n की वैल्यू अगर रखेंगे हम लोग कितना, 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 कामा लगा के प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ये होगी मिनिमा की कंडीशन। तो फार्मूला हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, डी साइन थीटा n इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा, और साइन थीटा n अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस एन लैम्डा बाई हो जाएगा डी। इफ थीटा n इज वेरी स्मॉल, बहुत ही अगर कम है तो थीटा n को लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट में प्लस माइनस एन लैम्डा बाई कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये है कंडीशन फॉर मिनिमा। अब हम लोग निकालेंगे पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। क्या निकालेंगे, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। पोजीशंस ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा निकालेंगे, सेकेंडरी मैक्सिमा। तो सेकेंडरी मैक्सिमा के निकालने